Hello everyone, this is Sakshi and I have just come back from Leh Ladakh trip with my family. So मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं क्योंकि लद्दाख में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने रिसर्च करी थी बट स्टिल हमें उतना पता नहीं चला था कि एक्चुअल में इतना यूज़ आने वाली है ये चीज़ें। तो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट लेह लद्दाख ट्रिप कि आपको क्या करना चाहिए ट्रिप पे जाने से पहले एंड कहाँ से बुक करनी चाहिए ट्रिप और कौन से वेदर में यू शुड प्लान टू गो टू लेह लद्दाख एंड क्या बजट रखना चाहिए आपको and what all places can you cover and what should be your everything I'm going to cover in this video. Ladakh is at a height of 3000 to 8000 meters, तो आप समझ सकते हो वो प्लेन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है. दैट्स वाई पीपल से कि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन इशू हो जाता है. अब हमें लगता था कि ये उतनी सीरियस बात है नहीं बट ये एक्चुअली में बहुत सीरियस बात है. सो एक प्रिकॉशनरी एज अ प्रिकॉशन आपको लेना होता है. एक टैबलेट होती है डायमॉक्स करके. तो मैंने रिसर्च की थी गूगल पे, तो उसमें रेडिट में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि वो लोग लद्दाख गए थे. सो दे स्टार्टेड टेकिंग डायमॉक्स जाने के एक दिन पहले और जिस दिन लैंड किया लेह लद्दाख में उस दिन सुबह शाम उन्होंने हाफ टैबलेट ले ली. ओके, तो हमें लगा कि हम टैबलेट ले लेते हैं, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो हम यूज़ कर लेंगे. तो हम में से किसी ने भी यूज़ नहीं की वो टैबलेट. तो हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी थे जो कि सीनियर सिटीजन है. अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने इनमें से किसी में भी टैबलेट नहीं ली. देन हमने ट्रेन से गए लखनऊ से दिल्ली, सीधे फ्लाइट ले ली दिल्ली से लेह लद्दाख की, जो कि 1 आवर की फ़्लाइट थी डायरेक्ट. ओके, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जैसे ही वहाँ पे गए तो कोई स्टे करके एक स्टे था जो हमने खुद से बुक किया था. हमने थ्रिलोफिलिया से एक पैकेज किया था बट उसमें हम लोग एक दिन पहले चले गए, खुद से पैसे लगा के हमने स्टे बुक किया क्योंकि हमें एक्लेमेटाइज करना था. मतलब कि एक दिन पहले हम चले गए ताकि हम यूज टू हो जाए उस ऑक्सीजन लेवल के, जो कि सब लोग करते हैं. ओके, तो हम लोग फर्स्ट डे गए वहाँ पे आराम से. हम 11 बजे अराउंड पहुँचे अपने होटल. तो वहाँ पे हमने अपना खाना वाना ऑर्डर किया एंड सब ने हमसे बोला था कि पानी ज़रूर पीते रहना. तो हमें लगा कि ठीक है, हम लोग नॉर्मल पी रहे थे पानी, बट हमसे बोला गया था कि 4 लीटर पर पर्सन पीना है पानी. अब इतना पानी तो कोई पीता है नहीं, तो हमने पानी नहीं पिया. फिर हमने अपना लंच किया और फिर हम सब लोग को टायर्ड लग रहे थे हम लोग, तो हम लोग सो गए. अराउंड 5-6 के अराउंड हम लोग जगे. तो फिर सबको ऐसा भारी भारी सर लगने लगा है ना. तो फिर सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी. तो हमें लगा क्या करें, तो फिर हमारे पेरेंट्स ने कहा कि चलो रिस्क नहीं लेते, तो हॉस्पिटल चले जाते. हमें लगा नॉर्मल सी बात है, होके आ जाएंगे. पास में ही था. अब लेह लद्दाख में ओनली 1 हॉस्पिटल इज देयर जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, SNM हॉस्पिटल करके. तो हमारे पेरेंट्स चले गए वहाँ पे. ऊबर ओला कुछ नहीं चलता है, तो आपको खुद की टैक्सी करनी होती है. तो हमारे स्टे वाले बहुत अच्छे थे, उन भैया ने हमारा पूरा टैक्सी कराया. तो वो चले गए एंड फिर अराउंड 7 o'clock दे लेफ्ट. तो फिर उसके बाद हमें अपडेट आती है कि अब उन्हें वहाँ पे रखा गया है, उन्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो 3 घंटे हो गए और डिनर टाइम हो गया. हम सोच रहे कि भाई आ क्यों नहीं रहे वापस. तो फिर हमें अपडेट मिलती है कि वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा हमारे फादर को. तो हमने कहा यार ये तो बहुत सीरियस सी बात हो गई. फिर हम लोग देखने जा रहे थे, फिर मैं मॉम को डिस्चार्ज कर दिया. फिर मेरी सिस्टर गई वहाँ पे, उसे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो दोनों को ही वहाँ पे रात भर के लिए अंडर सुपरविजन रखा, उनको ऑक्सीजन दी. तो अब हम लोग की बहुत ज़्यादा फट गई कि भाई क्या हो रहा है, ये तो बहुत सीरियस बात हो गई. और हमें लग रहा था कि भाई वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत केसेस पढ़े हुए हैं कि कुछ भी यंग लोगों को कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं. तो हमें लगा कि भाई ये तो नहीं करना है, हमें वापस चले जाते हैं. फिर अब वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि तबीयत ख़राब है. तो फिर नेक्स्ट डे थैंकफुली हम लोग हॉस्पिटल गए, तो उन्होंने बोला कि आपको डायमॉक्स टैबलेट ले लेनी चाहिए थी क्योंकि बहुत कम चांसेस होती है टैबलेट लेने के बाद कि हॉस्पिटल आना पड़े. बट वहाँ पे स्टिल बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टैबलेट ली थी, तब स्टिल दे वर फीलिंग नॉट ओके एंड उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रही थी. तो हमारे हमारे घर में मतलब जो हमारे साथ गए थे उनके 70 के अराउंड ऑक्सीजन हो गई थी, जो कि बहुत कम हो गई थी. तो एज अ प्रिकॉशनरी थिंग उन लोग को रखा गया था. फिर चलो सुबह तक हम लोग गए हॉस्पिटल एंड वहाँ से डिस्चार्ज हो गए थैंकफुली. तो वो प्रॉब्लम टल गई. बट अब प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्टर ने बोला था पैंगोंग में भी बहुत कम ऑक्सीजन होती है क्योंकि वो बहुत हाइट पे है. तो आपको वहाँ पे जाना है तो जाइए, बट रात में आप स्टे नहीं कर सकते. अब पैंगोंग में ज़्यादा स्टे कराते हैं. तो हमें ये प्रॉब्लम हो गई कि हम वापस कैसे आएंगे, बिकॉज नुब्रा वैली से पैंगोंग ले जाते हैं, अराउंड 5 आवर्स उसमें लगता है. फिर पैंगोंग से वापस आने में 5 आवर्स लगता है ले. तो हमें ये प्रॉब्लम थी कि एक दिन में हम इतना ज़्यादा कैसे ट्रैवल करेंगे. फिर हम सोचे चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा. तो हमने पूरे अरेंजमेंट्स वगैरह करे थे शिफ्ट
कि हम लोग खुद से ही कार करके आ जाएंगे, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है। तो देखो हम लोग गए थे सितंबर में, अभी अभी रिसेंटली में 2-3 डेज बैक आए हैं वापस। तो हमें सितंबर में ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि जो होटल्स थे वो भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे थे, बहुत कम लोग थे कंपैरिजन अगर आप मई जून में जाएंगे उससे। देखो वेदर वाइज वहाँ पे बहुत सनी होता है, तो वहाँ पे यू शुड डेफिनेटली कैरी शेड्स, सनलाइट से बचने के लिए। बहुत ज़्यादा सनी होता है भाई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब मई जून में क्या होता होगा, पता नहीं क्लाइमेट चेंज है कि क्या है। बहुत ज़्यादा सनी, बहुत खड़ी धूप। तो शेड ज़रूर रखना एंड कैप ज़रूर रखना, क्योंकि भाई तुम भून जाओगे एकदम। कैप तो बहुत ज़्यादा, कैप या हैट बहुत नेसेसरी, ओके। एंड क्लोथ्स वाइज देखो हम लोग हल्के से स्वेटर लेके गए थे एंड अंदर टी शर्ट लेके गए थे, तो दैट इज़ इनफ। अगर आप सितंबर में जा रहे हो दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ। अगर आप अक्टूबर में जा रहे हो आई थिंक तब भी स्नोफॉल वगैरह कुछ नहीं होता है, तो स्वेटर टी शर्ट से काम चल जाएगा। एंड थर्मल्स रख लेना। हम लोग को थर्मल्स केवल पैंगोंग में आई थिंक नीड हुई थी। एंड जैकेट तो एक ऑलवेज यू शुड कैरी वन जैकेट, तो इतना इज़ इन मोर देन इनफ। अब हम लोग का पैकेज हुआ था अराउंड 5 नाइट 6 डेज का। तो उसमें हम लोग को लेह लद्दाख घुमाया था, नुब्रा वैली, पैंगोंग एंड पास वगैरह जो पैंगोंग से लेह में जो वापस आते हैं वो सब था। फर्स्ट डे ज़्यादा कुछ कराना नहीं होता है, तो क्योंकि एक्लेमेटाइज करते हो तो ज़्यादा कुछ कराते नहीं हैं, आसपास की चीज़ें घुमाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्लेमेटाइज ज़रूर करना, टैबलेट ले लेना, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। एंड वहाँ पे जाके पानी बहुत पीना, हर किसी ने हमसे ये कहा था कि पानी पीना, और हमने जस्ट पानी नहीं पिया, उससे ही इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तो मतलब चाहते ही पानी पीना स्टार्ट कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट फनी, हमें लग रहा था कि इट्स अ जोक, बट बहुत ज़्यादा पानी पीना होता है। पूरे ट्रिप में आपको पानी पीना है, बिकॉज बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सनी होता है, बहुत मतलब इतनी तो मैंने धूप देखी ही नहीं है कहीं। तो हैट, शेड्स एंड पानी, पानी ज़रूर रखना, हर जगह पानी भरते रहना। हर जगह वहाँ पे फ्री का पानी मिल जाता है, मोनास्ट्री है, गुरुद्वारा है, जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे फ्री का पानी ज़रूर मिल जाएगा, तो पानी ज़रूर भरना। तो बॉटल्स रखना अपने साथ, तो पानी के पैसे भी बचेंगे एंड फ्रेश वाटर भी मिल जाएगा आपको। वहाँ पे हर कोई ऐसे ही फ्रेश वाटर पीता है, टैप से पानी पी रहे हैं, ऐसे रिवर से बह रहा है, तो पानी तो सॉर्टेड है। देखो आइटनरी की बात होती है तो आप लेह लद्दाख में जो लोकल होता है, लेह पैलेस, शांति स्तूपा, फर्स्ट डे तो वही घुमाते हैं। फर्स्ट डे पे आपको लेह मार्केट में भी एंड में ले जाते हैं। तो हमारे टाइम पे लेह फेस्टिवल चल रहा था, लेह लद्दाख फेस्टिवल, तो वहाँ पे बहुत सारे आसपास के हिमाचल, स्पीति, लाहौल, यहाँ सबके लोग आए थे और परफॉर्मर्स आए थे, तो डांस वगैरह सब देखा हमने, बहुत एकदम फ्री का था वो, बहुत सही था हमारे लिए। 21 से 24 सितंबर तक चल रहा था वो लेह लद्दाख फेस्टिवल, हमें तो पता भी नहीं था, तो हम बहुत लक्की थे, हमें ये सब देखने को मिल गया। और हमने एक्चुअल में फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई हैं वहाँ के जो डांसर्स थे उनके साथ, तो बहुत मज़ा आया। उनकी ड्रेस बहुत सुंदर थी, उनका डांस वगैरह भी बहुत अच्छा था, और फ्री का था, सबसे बड़ी बात तो ये। तो फर्स्ट डे हमने वो सब किया। सेकेंड डे आप घूम सकते हो मैग्नेटिक हिल एंड गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। एंड आपको संगम दिखाएंगे, जो कॉन्फ्लुएंस होता है ज़ंस्कार और इंडस रिवर का। सो ये जो संगम हो है, वहाँ पे एक रिवर है, रिवर का संगम हो रहा है बेसिकली, ज़ंस्कार और इंडस रिवर का, दोनों मिलके सिंधु बनती हैं एंड वो पाकिस्तान में फ्लो करती है। सो यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी ऑप्शन होता है। अब ये ऑप्शनल होता है 2000 पर पर्सन का, तो उसमें इंक्लूडेड होता है कि आपको वो ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो राफ्टिंग प्लेस होती है वो नीचे होती है, तो आपको नीचे ले जाएंगे जीप से, वो वापस ऊपर लेके आएंगे, बॉडी सूट प्रोवाइड करेंगे। बट आपको अगर अपना फोटोग्राफी वगैरह करनी है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो काफ़ी महंगी थी, बट हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हमारा एकदम ही मन नहीं करा रिवर राफ्टिंग करने का। बट जो हमारे साथ थे 2 लोग और थे, तो उन्होंने हमें बताया, वो लोग गए थे राफ्टिंग के लिए, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही सुंदर व्यूज़ थे और नीचे जाके धूप भी नहीं लग रही थी। तो यू कैन ट्राई डूइंग रिवर राफ्टिंग इन संगम, ओके। एंड फिर हमें एक और चीज़ घुमाई थी, जो कि फेमस 3 इडियट्स वाला जो स्कूल है, जो सोनम वांगचुक का स्कूल है, एंड स्कूल्स नेम इज़ सेमकॉल। और वहाँ पे उन्होंने एंट्री फीस भी लगा रखी है, जो कि है 200 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। पर वहाँ पे वो लोग अंदर पूरा टूर कराते हैं कि उन्होंने कैसे सस्टेनेबल लिविंग कर रखी है, पूरा सोलर पैनल से, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है,
एंड वहाँ पे बच्चे ही लोग पूरा वेजिटेशन वगैरह करते हैं एंड पूरा रिसाइकिल रीयूज़ करते हैं एंड ऑर्गेनिक वॉशरूम्स बना रखे हैं उन्होंने। कैसे वो लोग गार्डनिंग करते हैं, कैसे वहाँ पे उस वेदर में भी वो लोग सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स उगा रहे हैं, वीड्स को दूर रख रहे हैं, ग्रीन हाउस बना रखा है, सब कुछ दे आर शोइंग। एंड वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है कि वहाँ पे वेट्स वगैरह मेजर, वेइंग मशीन नहीं होती, आपको खुद से करना होता है कैलकुलेट। वहाँ पे मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं है एंड वहाँ पे पूरा न्यूज़ पढ़ के सुनाते हैं उन्हें, इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़ उनकी असेंबली में, और उन्हें थॉट्स शेयर करने होते हैं, ग्रैटिट्यूड शेयर करना होता है। तो काफ़ी अलग टाइप का स्कूल है उनका, तो वो देख के अच्छा लगता है। एंड प्लस जो उनके पैसे हैं एंट्री टिकट वो यूज़ होती है स्कॉलरशिप के लिए, जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते हैं फीस के उनके लिए यूज़ की जाती है ये एंट्री फीस, तो दैट इज़ जस्टिफाइड, चलो ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ हॉल ऑफ फेम। तो ये सारे आर्मी जवान्स के लिए है जो कि वॉर में शहीद हुए हैं एंड कैसे वॉर में कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, कैसे आर्मी वाले लोग रहते हैं सियाचिन पे, उन्होंने प्रॉपर स्नोमोबाइल, उनके कपड़े सब शो किया है, सारे वॉर शो किए, कारगिल वॉर। और सारे शेरशाह में जो मेजर थे उनके बारे में भी बताया गया है और वहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है। तो उसकी एंट्री टिकट भी है 125 रुपीज़ एंड वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो भी 125 रुपीज़ का टिकट है। तो वो पैकेज में आपको एंड में अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा पैसे दे के जा सकते हो देखने के लिए। तो हम नहीं गए थे लाइट एंड साउंड शो में। मुझे सीरियसली बहुत ओवर लगा था, मतलब 125 रुपीज़ के लिए काफ़ी ओवर था हॉल ऑफ फेम, बट अब ले जाते हैं तो जाना ही है। सो इस पैकेज में एंट्री टिकट्स मतलब इंक्लूडेड नहीं है एंड जो आप एक्टिविटीज़ करोगे जैसे एटीवी राइड, राफ्टिंग, ये सब भी इंक्लूडेड नहीं है आपके पैकेज में एंड लंच भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सब एक्स्ट्रा लेते हैं। सो पैकेज का फेयर है 18,000 पर पर्सन। 18,800 था, हमारे लिए 4 लोग थे तो डिस्काउंट करके 18,000 कर दिया था पर पर्सन। तो इट वॉज अराउंड 72,000 फॉर 4 पीपल फॉर 5 days, सो दैट वॉज इट। तो सेकेंड डे का ये आइटनरी थी। थर्ड डे हमें ले गए नुब्रा वैली, तो उसके रास्ते में खारदुंगला पास पड़ता है। खारदुंगला पास पे भी हमसे बोला गया था कि ये 15 मिनट्स रुकना चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, तो आप समझ सकते हो 17,000 फीट के ऊपर है वो। तो वहाँ पे अभी ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हमारे ड्राइवर ने स्ट्रिक्टली बोला 15 मिनट्स के अंदर आ जाना। तो हम लोग तो आ गए थे बहुत भागते भागते, उन्हें फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। वहाँ पे बस पास है, मतलब और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा के 15 मिनट्स के अंदर आ गए थे हम लोग। देन उसके बाद हमें लेके थे दिस्कित मोनास्ट्री, जो कि बहुत ही सुंदर सी है। वहाँ पे बुद्धा जी हैं बहुत बड़े से, दैट इज़ ऑल्सो रियली प्रिटी। वहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, आराम से मेडिटेशन वगैरह करा, सनसेट देखा। बहुत सुंदर से बुद्धा जी हैं, वो पिंक कलर के एंड गोल्डन। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बुद्धा जी के स्टैचूज है बेसिकली, क्योंकि पूरा लेह लद्दाख में बुद्धिज़्म ही फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग। सो दैट वॉज ऑल्सो रियली प्रिटी। फिर हमें शाम हो गई थी, इतने से मैं 2 चीज़ कवर करने में। लंच वगैरह करा हमने एंड उसके बाद हम लोग गए थे हुंडा ड्यून्स करके है, वो बहुत सुंदर सी जगह है। वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा शाम होने लगी थी तब पहुँचे थे हम लोग। तो वो बहुत ही सुंदर सी है, पूरी सैंड ड्यून्स हैं, ग्रे कलर का, एकदम ऐसा लगेगा आप डेजर्ट में आ गए, पर वो ग्रे कलर का है तो बहुत ही अलग सा फील आएगा। एंड सनसेट तो बहुत ही सुंदर है। वहाँ के माउंटेन्स तो मतलब ऐसा लगता है कि स्केच बना हुआ है, मतलब हर एक माउंटेन अलग अलग टाइप का है, तो बहुत ही सुंदर सा है हुंडा ड्यून्स। एंड वहाँ पे एटीवी राइड भी होती है और एक डबल हम्प करके कैमल है वहाँ पे, उसकी राइड भी आप कर सकते हैं। तो हमने एटीवी राइड की थी और हमारे मॉम डैड ने कैमल राइड की थी। तो एटीवी राइड में बहुत मज़ा आता है, आपको खुद चलाने देते हैं, बट सिंस आई हैव वन हैंड तो हम मेरे ट्रेनर ने चलाया था और मैंने वीडियो बनाया था, तो वीडियो भी आपको खुद ही बनाना होता है। तो बहुत मज़ा आती है, बहुत सुंदर है, वो लोग अंदर तक ले जाते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी सुंदर लगा मेरे को। तो एक्सपीरियंस करने के लिए 1,000 पर पर्सन है और वहाँ पे सिंगल ही अलाउड है। जो हमें पहले एटीवी राइड के लिए रोका था वो अराउंड 1,500 फॉर 2 था, तो उसमें 2 लोग को एक राइड पे बैठाना अलाउड था। यहाँ पे कि एक ही बैठ सकते थे, तो 1,000 फॉर 1 था। बट बहुत मज़ा आई, बहुत ज़्यादा सुंदर था, अंदर जाके बहुत सुंदर। सो हम बहुत सारे आयरन माउंटेन, काराकोरम रेंज पूरी दिखी है हमें, बहुत सुंदर था। वहाँ का सनसेट इज़ रियली नाइस। तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी जाना, हम थोड़े लेट हो गए थे, थोड़ा अंधेरा ही होने वाला था, तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने थोड़ा और पहले जाना। तो फिर वहाँ से निकले। वहाँ पे भी कल्चरल शो हो रहा था, तो उसके लिए पैसे देने थे। एंड वहाँ पे लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ आई थी, तो वो
प्रॉपर डांस एंड वो सब शो कर रही थी। उसके लिए टिकट लाइक 200 पर पर्सन। तो हम नहीं गए वहाँ पे, रात हो गई थी, थक गए तो हम वापस आ गए। फिर हमारे नुब्रा वैली में हमें कैंप स्टे दिया था, वो भी काफ़ी सही था। कैंप में प्रॉपर बेडिंग वगैरह सब कुछ था, पर वो कैंप ही था, बट वहाँ पे ठंडी नहीं लगी क्योंकि नुब्रा वैली लेह लद्दाख से नीचे है, लेह से नीचे है। सो उसमें उतनी ठंडी नहीं लगी। हमें बॉन फायर वगैरह दिया, डिनर किया हमने। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पैंगोंग के लिए निकल गए। अब पैंगोंग के लिए रास्ते में कुछ भी नहीं है देखने का। अराउंड 5 आवर्स आपको लग जाता है केवल पैंगोंग पहुंचने में। तो 4th डे पे केवल पैंगोंग होता है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि टाइम लग जाता है पहुंचने में। लाइक 9 o'clock 10 के अराउंड निकले थे हम लोग, 4 o'clock के अराउंड पहुंचे थे, 3:34। तो वहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँचनी अच्छा होता है, बिकॉज फोटोज़ वगैरह लेनी है, चिल करना है। तो एकदम से वहाँ पे सनसेट हो जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता है, 5 के अराउंड भी सनसेट हो जाता है। तो हम पहुँचे अराउंड 3:34 के अराउंड। बट पैंगोंग डोर, वहाँ का रास्ता इतना सुंदर है, मतलब ऊपर से तो ऐसा लगता है फॉरेन ही आ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब तब मैंने सोचा नहीं था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सुंदर है सीरियसली। और वहाँ पे कलर भी एकदम लाइट ब्लू डार्क ब्लू साथ में दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर। तो हमने ऐसे उसे रात में भी देखा है, सुबह भी देखा है, सनसेट के टाइम भी देखा है, बहुत सुंदर। तो फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, बहुत सारे फ़ोटो शूट की, और वहाँ पे सारा 3 इडियट्स का सब कुछ रखा हुआ है, लहंगा स्कूटी एवरीथिंग। तो इट्स रियली रियली प्रिटी, रियली प्रिटी। वहाँ पे तो बहुत आराम से 2-3 घंटे आप स्पेंड कर सकते हो। तो पे आप अपनी मतलब स्कूटी के साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हो, जो पम थी 3 इडियट्स वाली उसके साथ भी फ़ोटो खिंचा सकते हो। बहुत महंगा, 150 रुपीज़ का। तो हमने तो नहीं लिया, हमने कहा भाई ठीक है कम ऑन हमें नहीं चाहिए, हमने तो दूर से सेल्फी ले लिखा था। सो ये सब हमने किया, आराम से टाइम पास किया। 5:30 के अराउंड बहुत मतलब आराम से सनसेट होने वाला, एकदम सनसेट होने लगा, तब हम लोग निकले वहाँ से। बहुत ठंडी भी होने लगी वहाँ से, और हमें डॉक्टर ने पहले मना कर रखा था कि पैंगोंग में नहीं रुकना है। बट फिर हमने सोचा कि चलो रुक ही जाते, क्या ही हो जाएगा, कपड़े हैं। और फिर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड कर दिया था थ्रिलोफिलिया ने हमारे रूम में। तो हमें प्रॉपर कॉटेज स्टे दिया था, और जो पैंगोंग लेक पे ही था, मतलब बहुत ही सुंदर सा था वो लेक। पैंगोंग सो होटल करके था वो, एकदम ओवरलुकिंग लेक था, बहुत सुंदर, मज़ा ही आ गया एकदम। वहाँ पे पहुँचे हम लोग शाम को आराम से, वहाँ पे टीवी पी आराम से लेक व्यू के साथ। एंड फिर हम लोग रूम में गए, और रूम में ही जाके घुस गए। बॉन फायर था उस दिन, फिर हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि डर के मारे हमें डॉक्टर ने बोला था भाई कि बाहर नहीं जाना है, तो हम अंदर अंदर ही रहे। तो फिर आराम से कार्ड्स वार्ड्स खेले, चिल किया, म्यूज़िक व्यूज़िक। एंड वो दिन निकल गया हमारा कैसे भी करके ऑक्सीजन सिलेंडर रख के। पर थैंकफुली हमें कुछ हुआ नहीं। मतलब मुझे तो एक्चुअली गर्मी लग रही थी क्योंकि बहुत छोटा सा रूम था, इंसुलेटेड था प्रॉपर, तो इट वॉज़ फन। फिर नेक्स्ट डे हम आराम से फिर से फ़ोटो शूट किया, क्योंकि सामने ही था हमारे पैंगोंग लेक। आराम से ब्रेकफास्ट किया विद पैंगोंग लेक व्यू। एंड फिर हम लोग निकल गए। फिर हमारा लास्ट डे था, 5th डे। तो हम वापसी में चांगला पास गए। तो चांगला पास इज़ 3rd हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो खारदुंगला से नीचे है, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 17,000 का ही है। तो वहाँ पे भी आराम से चिल किया। वहाँ पे एक टेम्पल है, चांगला बाबा टेम्पल करके। तो वो पास के अंदर आपको जाना अलाउड नहीं है, वो मिलिट्री एरिया, तो वो केवल मिलिट्री वाले जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हमें ले गए वो जो स्कूल कैफ़े है। तो वहाँ पे जो स्कूल है 3 इडियट्स की एक्चुअल में शूटिंग हुई थी, वो भी सोनम वांगचुक का ही है, बट वहाँ पे एंट्री बंद कर दी है कोविड के बाद से। तो वो हम लोग बस बाहर से देख सकते थे। एंड अंदर उन्होंने ऐसा एक रैंचो कैफ़े करके बना दिया है, डेडिकेटेड टू 3 इडियट्स। तो वहाँ पे सब कुछ ऐसा वॉल पेंटिंग बना दिया, ऑल इज़ वेल, और ये सब वो जो बम वगैरह है वो सब रख दिया। तो आप फोटो वगैरह ले सकते हो वहाँ पे। एंड रैंचो कैफ़े में अंदर आपको कुछ खाना है तो आप वो सब भी कर सकते हो। सो बस ये सब था। एंड उसके बाद हमें ले गए थे शे पैलेस करके, थिक से मोनास्ट्री पड़ी थी उसके बाद। तो वो बहुत सुंदर है, पूरी एकदम बहुत ही सुंदर कलर है उसका, बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज है। वहाँ पे भी बहुत बड़े से बुद्धा जी हैं, एंड पूरा कोर्टयार्ड है, और पूरी फ्लावरिंग हो रखी है वहाँ से, ऊपर से व्यू भी बहुत सुंदर है। सो मोनास्ट्रीज बहुत सारी हैं लद्दाख में। तो हम थिक से मोनास्ट्री गए, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी थी, हमने लंच भी वहीं पे कर लिया। वहाँ पे खाने का भी बहुत बड़ी सी कैंटीन है। एंड फिर थिक से के बाद हम लोग गए थे फाइनल शे पैलेस। तो जो शे पैलेस है वो बंद हो गई, बहुत पुराना है वो। तो वहाँ पे बस आप एक मोनास्ट्री में जा सकते हो। तो उसके अंदर जब जाते थे ऐसा लगता है अफगानिस्तान में आ गए, एकदम मिट्टी का सब कुछ बना हुआ है, बहुत नार नारों से ऐसे गलियाँ टाइप की हैं। तो बहुत सुंदर सा व्यू, बट वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। वहाँ मोनास्ट्री में आप आराम से चिल कर सकते हो। बहुत बड़े से बुद्धा जी हैं, और बुद्धा जी सामने से ऐसा लगता है बस हाफ है, पर उनके पैर तक है नीचे डीप 20 फीट डीप, मतलब मूर्तियाँ बनाई उन्होंने बहुत सुंदर। हर जगह, हर मोनास्ट्री में बहुत सुंदर बुद्धा जी। तो वहाँ पे बैठ के हमने मेडिटेट किया। एंड फिर एक सामने
पद्मनाभ स्वामी जो हैं उनके सेकंड गुरु बुद्ध जी के, उनकी भी मूर्ति थी, वो बहुत दूर से दिख रही थी, तो वहाँ पे भी गए हम लोग, फोटो वोटो ली सब कुछ। हमारे पेरेंट्स वगैरह तो गए नहीं, बहुत ज़्यादा धूप थी तो तब तक वो थक चुके थे, वो सारे पैलेस सेम है तो गए नहीं। तो मैं गई वहाँ पे, फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो वगैरह बनाया, एंड दैट वॉज दी एंड। तो फिर उसके बाद हम होटल आए तो हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। तो ये पूरा था हमारा 18,000 पर पर्सन, इसके लिए लिया गया था। तो हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर वॉज इंक्लूडेड एवरीवेयर। फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि ज़्यादातर आपको दोपहर में आते हो ज़्यादातर लोग, फर्स्ट डे का ब्रेकफास्ट नहीं था, एंड लंच कहीं किसी भी दिन का नहीं था। एंड what else was not included was activities, ATV राइड एंड राफ्टिंग वगैरह, एंड एंट्री टिकट कहीं की भी इंक्लूडेड नहीं थी। तो ये था हमारा पूरा। तो अराउंड लाइक 1 लाख समथिंग में हो गया था हमारा। हमारी सितंबर में था, इसलिए हमारी राउंड ट्रिप टिकट्स भी बहुत सस्ती थी क्योंकि दिल्ली से थी, तो अराउंड 9K में पर पर्सन लगा था। तो अराउंड 36 लाइक 1,15,000 समथिंग फॉर 4 पीपल हमारा हो गया था। तो सितंबर में काफ़ी चीप था क्योंकि हमारे रिलेटिव्स गए थे मई जून में, तो उनको टिकट पड़ी थी दिल्ली से 25,000। सो काफ़ी आप डिफरेंस देख रहे हो। और सितंबर में मतलब और अच्छा लगेगा, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। तो इट वॉज़ अ नाइस ट्रिप ओवरऑल। तो आप थ्रिलोफिलिया से करा सकते हो, उनका बहुत सही अरेंजमेंट था, होटल्स भी बहुत अच्छे थे, खाना भी बहुत अच्छा था, और ड्राइवर भैया भी बहुत फन थे, बहुत एकदम भी गुस्सा नहीं हो रहे थे, बहुत चिल थे। सो थ्रिलोफिलिया का एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाइम था, बट काफ़ी अच्छा था। तो आप थ्रिलोफिलिया से करा सकते हो, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। नहीं तो और भी बहुत सारे हैं, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, बहुत सारे लोकल टाइप भी हैं, आप गूगल कर सकते हो। नहीं तो थ्रिलोफिलिया इज़ ऑल्सो नाइस ऑप्शन। अब देखा जाए तो आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा डेज हैं तो यू कैन गो टू लमायरू। लमायरू एक मून लैंड कहा जाता है क्योंकि वो उसका सर्फेस थोड़ा मून से मैचिंग है, ऐसा लोग कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, अगेन हर जगह मोनास्ट्री है, बट जो सर्फेस है वो मून की तरह है। तो वो अराउंड 7,000 राउंड ट्रिप है। तो मैं आपको फेयर्स वगैरह आपको जानने हैं, अगर आप खुद से जा रहे हो मतलब होटल करके और टैक्सी करनी है आपको, टैक्सी का पैकेज, तो लेह लद्दाख टैक्सी यूनियन.com है, वहाँ पे जाके आप सारे लेह लद्दाख के टैक्सी यूनियन जो है उनका फेयर्स चेक कर सकते हो। हर जगह का वहाँ पे फेयर दिया हुआ है, तो आप उस पर लॉगिन करके चेक कर सकते हो। और एक और मैं नंबर दे दूँगी, चल बंजारा करके है, और वो केवल टैक्सी आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब जितने भी दिन की चाहिए, जिस पैकेज में चाहिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो कुणाल करके हैं, उनका नंबर मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से खुद से आप जाना प्लान कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा शायद सस्ता भी पड़ेगा अगर आप खुद से प्लान करोगे, क्योंकि इस टाइम अगर आप जाओगे तो होटल्स बहुत सस्ते हैं, क्योंकि हमने जो कोई स्टे किया था फर्स्ट डे, वो अराउंड 1,000 था पर रूम। तो इट वॉज़ वेरी चीप और वेरी प्रिटी। तो आई थिंक आपका मतलब काफ़ी सही बजट बैठ सकता है अगर आप होटल वगैरह कर लो, मतलब इट्स कन्वीनियंट, क्योंकि बहुत सारे तो बाइक बाइक पे आ रहे थे, तो उन्होंने तो पता नहीं कैसे किया, बाइक राइड भी की है और सब कुछ उन्होंने खुद से मैनेज किया। तो आप कर सकते हो, मतलब हमें लग रहा था लेह लद्दाख हम नहीं कर पाएंगे, बट इट्स मैनेजेबल। अगर आप टैक्सी कर लो तो होटल्स तो बुक हो ही जाएंगे ऑनलाइन, आजकल सब जगह मिल जाता है। सो क्या, अगर आप थोड़ा सा पहले से करोगे तो मैनेजेबल है, आपको होटल्स वगैरह भी अच्छे मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा नुब्रा एंड पैंगोंग में प्रॉब्लम हो सकती है बुकिंग में, बट वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं एक साथ, तो आपको मिल जाएगा। सो या दैट वाज इट। एंड कर सकते हो आप स्तोक विलेज जा सकते हो, एंड बहुत सारे विलेजेस हैं आसपास। सो मोररी करके है, वो भी बहुत सुंदर है, बट उसके लिए पूरा दिन चाहिए होता है। अब देखो, लेह लद्दाख जाने के 2 वे हैं, एक लेह मनाली, लेह श्रीनगर, उन दोनों हाईवे पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड परमिट्स का भी इशू होता है, तो आप परमिट के लिए भी एक मतलब वेबसाइट है, वो मैं नीचे दे दूँगी गवर्नमेंट की, उस पर अप्लाई करना होता है आपको। ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, वहाँ पे जाके बस आपको दिखाना होता है अपना ये परमिट, एंड वो पास वगैरह दिखाना होता है। तो वो आपको रखना है अपने साथ में। एंड अगर आप खुद से जा रहे हो तो आपको परमिट लेनी पड़ेगी, जैसे नुब्रा, पैंगोंग, तुरतुक, हानले, ये सब के लिए आपको परमिट चाहिए होता है। तो आप परमिट ले लोगे, 21 डेज़ के लिए होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए, तो वो काफ़ी है, तो आप काफ़ी जगह जा सकते हो। परमिट भी अराउंड 500-600 लगता होगा, तो आप आराम से घूम सकते हो। तो परमिट के लिए पहले से अप्लाई कर देना, लाइक 1 वीक तो रख ही लेना। नाइस, मतलब उतनी ग्रीनरी वगैरह ये सब नहीं है अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, बट काफ़ी हटके है। मैं स्पीति वैली गई थी, तो वो थोड़ा सा वैसे ही लगा मेरे को काफ़ी। और जैसे आपको एस्ट्रोनॉमी वगैरह पसंद है, स्टार गेजिंग ये सब, तो उसके लिए हानले जा सकते हो।
एंड सो मोरेरी थोड़ा डिफरेंट है, तुर्तुक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं एक्सपीरियंस के। तुर्तुक थोड़ा पास है एंड स्टोक विलेज बहुत ही ज़्यादा पास है। एंड द्रास है, कारगिल है जो कि लेह श्रीनगर हाईवे पे है, वो भी काफ़ी सुंदर वगैरह है, बट एक्सपेंसिव भी, अराउंड 9,000 राउंड ट्रिप पड़ेगा कारगिल वगैरह का। एंड बट वो भी काफ़ी अंडर रेटेड है और काफ़ी सुंदर है, वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो अगर आप बाइक राइड वगैरह कर लो तो बाइक अगर आप जा सकते हो, इतना ट्रैवल कर सकते हो, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली हो जाएगा। वैसे बसेस भी जाती हैं, इफ़ यू प्रेफर कि आप बैक पैकिंग एकदम बजट ट्रिप पे जाना चाहते हो तो हर जगह बसेस भी जाती हैं। तो आप मतलब आपको लेह से काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे जाके पूरा टाइम टेबल चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो एक ब्लॉग है, उन्होंने सब कुछ पूरा बसेस का टाइम टेबल वगैरह शेयर किया है, तो मैं वो भी शेयर कर सकती हूँ। अगर आप बजट ट्रिप करना चाहते हो तो बस से भी बहुत सही हो जाएगा, वहाँ पे हॉस्टल्स भी, अगर आप बजट ट्रिप करोगे तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हो। If you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. And next vlog is going to be लद्दाख vlog, तो सीरीज मैं ड्रॉप करूँगी इसके बाद। तो सबसे पहले मैंने बनाया ये कि आप लद्दाख जाने से पहले क्या कर सकते हो एंड कैसी थी मेरी ट्रिप। एंड नेक्स्ट विल बी आई विल बी शोइंग यू अराउंड लद्दाख। सो तब तक के लिए बाय।